सीएम नीतीश कुमार का सासाराम दौरा, शिवेश राम के पक्ष में किया चुनाव प्रचार, कहा फिर कभी सत्ता में नहीं आएगी आरजेडी। चुनावी दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने जेएमएम पर कसा तंज, कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया रोड शो, विद्युत वरण महतो के पक्ष में मांगे वोट और कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। पटना में चिराग पासवान ने तेजस्वी पर कसा तंज, तेजस्वी के केक कटिंग को लेकर कसा तंज, बीजेपी की जीत का किया दावा। बोकारो में यूथ बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, एमजीएम स्कूल में होगा आयोजन, कुल 26 टीमें लेंगी हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सासाराम से है, जहां करगहर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के प्रत्याशी शिवेश राम के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात स्वीकार की कि उन्होंने 2 बार गलती की, जिसके कारण आरजेडी को फिर से सत्ता में आने का मौका मिला, लेकिन अब वो ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। जानते हैं कि हम लोगों ने तो बिहार में 2005 से ही हम लोग और भाजपा ने मिलकर काम किया था। अब जानते हैं बाद में 2 बार हमने गड़बड़ी कर दी थी। हम उसके बाद जो 1 बार कर दिए थे तो फिर देखा गड़बड़ कर रहा है तो उसको हम लोगों ने हटा दिया। अब बाद में फिर 1 बार किए तो इस बार तो देखा कि और ज्यादा पाप गड़बड़ किया तो उसको हटा दिया। और आप जानते हैं कि हमारा संबंध भाजपा से कब का 1995 से है। अब बीच में हम 2 बार इधर उधर जरूर कर दिए, वो गलती कर दिए, अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। अब सारा काम तो हम लोग मिलकर के न किए हैं जी। कोई काम किया है आज तक? आप जरा बताइए। ये वोट मांगता है, झूठे करता है, हम इन लोगों को कुछ मौका दे दिए, अब बिना मतलब का इधर से उधर बोलते रहता है। जमशेदपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया को संबोधित किया और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में केवल मोदी लहर है। झारखंड में बीजेपी सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत रही है। और वहीं उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड के एक मंत्री के यहां से नोटों का बंडल मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है और यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लेकिन 5 साल में वहां की जनता को पता चल गया कि ये कांग्रेस के कथनी और करने में बहुत अंतर है। और अभी 2023 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई है और मात्र 100 दिन में वहां पर जो मोदी की गारंटी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने वहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया, तो 100 दिन में हम लोग बहुत काम वहां पर किए। तो आज पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी के प्रति बहुत बढ़ा है। कल 24 मई को जिले के मेझिया में देश के गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी तैयारी पार्टी की ओर से जोर शोर से की जा रही है और साथ ही इसके लिए भव्य पंडाल भी बनाया गया। और इस संबंध में जानकारी देते हुए बीजेपी नेता हरिमोहन मिश्रा ने बताया कि दुमका लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन चुनावी मैदान में खड़ी हैं। उनके पक्ष में चुनाव प्रचार किया जा रहा है और इसी कड़ी में 24 मई को अमित शाह का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी की जा रही है। इस तारीख को मेझिया, जामताड़ा के मेझिया में हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं और चुनावी माहौल है। हमारे यहाँ से दुमका के लोकसभा से हमारे सीता सोरेन जी प्रत्याशी हैं और उनको
ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताने के लिए हम लोग सब लगे हैं। इसी कड़ी में अमित शाह जी आज कल आ रहे हैं और कल हम लोग पूरी तरह से पूरी जामताड़ा जिला के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले संगठन महामंत्री करमवीर सिंह जी भी आए थे, प्रदीप वर्मा जी हैं, सब लोग लगे हुए हैं और ये कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। पूरे जितने भी मंडल हैं, हम लोग 14 मंडल है जामताड़ा जिला में, 14 मंडल में सभी दोनों नगर के वार्ड में हर बूथ तक के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के प्रचार आज आखिरी दिन है और साथ ही एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने रोड शो किया और इस दौरान मंगल पांडे, चिराग पासवान, लेशी सिंह समेत एनडीए के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि गोपालगंज लोकसभा सुरक्षित सीट को मतदान 25 को होना है, जहां गुरुवार को प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था और साथ ही 5 बजते बजते प्रचार प्रसार थम गया। जमशेदपुर स्थित पोचका के विभिन्न गांव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भव्य रोड शो किया और इस दौरान अर्जुन मुंडा ने बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में वोट मांगा और साथ ही रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुँच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट। यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने पटना में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए पटना में ड्रोन शो करेगी और ये ड्रोन शो 23 मई से 26 मई तक किया जाएगा और ड्रोन शो के माध्यम से लोगों को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के किए गए कार्यों को दिखाया जाएगा। साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे।
विकास में किस प्रकार से 10 साल बेमिसाल रहा, उस विषय को ये ड्रोन शो परिलक्षित करेगा, जिसमें बिहार के विकास की भी आपको इस ड्रोन शो के माध्यम से देखने को मिलेगा कि बिहार के विकास में किस प्रकार के नए आयाम जुड़े हैं। साथ ही साथ इस ड्रोन शो के माध्यम से बिहार की संस्कृति, बिहार के जो विकास की योजनाएं हैं और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश ने जिस प्रकार से कई नए आयाम जोड़े हैं, वो इस ड्रोन शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। करीब 1000 ड्रोन एक साथ 200 फीट की ऊंचाई पर, 200 से 300 फीट की ऊंचाई पर अपना ड्रोन शो दिखाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को अगर आप समझेंगे तो करीब एक ड्रोन 250 ग्राम का है और ऐसे 1000 ड्रोन एक साथ आकाश में 200-300 फीट की ऊंचाई पर इस शो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में केक कटिंग को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि नादानी में लोग ऐसी हरकत करते हैं। चिराग ने आगे कहा कि 5 चरण का मतदान हो चुका है और इन 5 चरणों के मतदान में एनडीए को 315 से 325 सीटों के आसपास रहने की उम्मीद है। और वहीं उन्होंने कहा कि बचे हुए 6ठे और 7वें चरण 400 पार कर जाएंगे। में लोग ऐसी हरकतें करते हैं, भाई दिन कितने बचे हैं और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और कितना आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख आज हो चुकी है, 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इतना मैं बता दूं और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी कि जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। बचा 6ठा और 7वां चरण 25 और 1 तारीख का जो है उसमें हम लोग 400 पार कर लेंगे। और जो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो 2019 में खाता तक अपना नहीं खोल पाए थे, इस बार उनका गठबंधन 1 सीट जो पिछली बार ये लोग निकाल लिए थे कांग्रेस की, राजद तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, किशनगंज वाली जो 1 सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों की। झारखंड में गठबंधन की सरकार के लगभग 5 वर्ष पूरे होने को हैं और साथ ही इस मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के इशारे पर एजेंसियां नाच रही हैं। यदि ये एजेंसियां कुछ वर्ष पहले कार्य की होती तो अधिकतर बीजेपी के नेता भी सलाखों के पीछे होते। समन और ये गिरफ्तारी की बात अगर आज से 5 साल पहले हुई होती तो शायद मैं आपके सवाल को सही मानता और मैं कहता कि हाँ, सवालिया निशान है। पिछले 10 साल में और विशेष तौर पे पिछले 5 साल में एजेंसीज को एक तरह से एनडीए गठबंधन का एक बड़ा सक्रिय सदस्य बना दिया गया है। उसके बाद विश्वसनीयता एजेंसीज की लगभग समाप्त हो चुकी है। मुझे बताइए, हेमंत सोरेन जी तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएगा असम का, जिसके खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले। श्वेत पत्र में था कि साहब ये नारदा में संलिप्त हैं, शारदा में संलिप्त हैं, ये पानी के जो घोटाला है जल योजना का उसमें है, इरिगेशन में है, सब में हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम भारतीय जनता पार्टी ने डाला था। आज हेमंता बिस्वा शर्मा उनका डाल। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया। बता दें कि मांझी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि हारने वाला कभी कहता है कि हम हार रहे हैं। वहीं मांझी ने छपरा के घटना को लेकर कहा कि ये काफी दुखद घटना है, विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहता है और इस मामले में फिलहाल जांच हो रही है।
वाला कभी कहता है कि हम हार रहे हैं, वो कहता है कभी फिर पटक देंगे। वो एकदम वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए वो लोग अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं, तनाव फैला रहे हैं। शादी भी किए थे तो हनीमून मनाए थे हेलीकॉप्टर में ही, तो उनका तो ये है। छपरा में घटना घटी है सर, वो दुखद घटना है और इससे में खास करके विपक्षी लोग टेंशन फैलाना चाह रहे हैं। जो शांतिपूर्ण यहाँ चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, इसको बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच हो, हम इसकी मांग करते हैं। और जो बेचारे मरे हैं उन परिवार के प्रति हम संवेदना। लालू जी की बेटी कह रही है कि बीजेपी के गुंडों ने ऐसा काम कराया है। अब वो कह रहे हैं कोई पंडित न है, कहने से क्या होगा, वो करवाए हैं वो लोग और दूसरे लोग कह रहे हैं, लेकिन जांच हो रही है, जांच की बात आई। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने पद का दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ जांच चल रही है, और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे नेता नहीं बचेंगे। प्रेम कुमार ने आगे कहा कि बिहार की जनता बिहार में कानून का राज चाहती है, विकास चाहती है, और साथ ही कहा कि आज नौकरी के नाम पर लोगों को झांसे में लेने का काम किया जा रहा है। बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। जिन नेताओं ने पद का दुरुपयोग किया है, वैसे नेताओं पर ईडीआई का जांच चल रहा है, सीबीआई का जांच चल रहा है। ऐसे नेता बचेंगे नहीं। सरकार हमारी आ रही है, ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव सपना दिख रहे हैं, जीरो पर आउट होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2/3 बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में 40, देश में 400 को पार, फिर से मोदी सरकार आ रही है। केस में अरविंद केजरीवाल के ये सपना देख रहे हैं, सपना साकार होने वाला नहीं जाकर के है। बिहार की जनता ने देखा 15 वर्षों में अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल राज, गुंडा राज, माफिया को लोग देखा है। जनता निशासे में आने वाली नहीं है। जनता कानून का राज चाहती है, विकास चाहती है। बिहार में डबल इंजन की सरकार आ गई है। केंद्र में बिहार में जनता विकास को पसंद कर रही है। हम
40,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी। मोकामा बाईपास में आयोजित 2 दिवसीय बाबा बख्तौर राष्ट्रीय महोत्सव का आगाज हुआ और जिसका उद्घाटन नेपाल के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार यादव ने किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में नेपाल और भारत के कई नेताओं ने भी शिरकत की और जहां महोत्सव के अध्यक्ष विजय कुमार यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिले के सीमावर्ती पोड़ाहाट जंगल के बिहड़ नाबादा के पास गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। मारे गए नक्सली की पहचान भाकपा माओ का बुद्धराम मुंडा के रूप में की गई और साथ ही बताया गया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोबरा और झारखंड पुलिस के जवान सर्च अभियान चला रहे थे और इसी दौरान मुठभेड़ हुई और इस दौरान जंगल से पिस्टल और गोलियों के साथ अन्य कई सामान भी बरामद किया गया। नालंदा जिले के सोनसा मोड़ के पास हाईवा ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई जिससे कार चालक संतोष केवट की मौत हो गई और वहीं कार पर सवार 3 बच्चे और एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गए और जिन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घटना के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कार रहुई से बिंद की ओर जा रही थी जबकि हाईवा ट्रक बिंद से रहुई की ओर जा रहा था और इसी दौरान सोनसा मोड़ के पास हाईवा ट्रक और कार के बीच सीधी टक्कर हो गई। गाड़ी में 3 बच्चा था और एगो लेडीज थी। उनको हम टेम्पो से तुरंत हॉस्पिटल ले गए और एक गाड़ी में फोड़ आगे सीट पे किए हुए थे ड्राइवर जो थे। क्या फंसा हुआ था? क्या फंसा हुआ था? तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये लोग कहाँ से आ रहे थे? बोले कि हम ससुराल से आए। वो लेडीज जो बोले कि हम अपना नहरा से आ रहे हैं और लखीसराय तरफ जाना था। तो मैंने मौत भी है इसमें? जो गाड़ी चला रहे थे उनका मौत है। आने के साथ देखे कि एक स्कॉर्पियो का ड्राइवर है वो डेथ किए हुए, उनके साथ बच्चा एक और लेडीज थी। उस रक्षित उनको डॉक्टर के यहाँ माथा उठा उसका फूटा हुआ। मौत कितने की हुई है? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मजदूर से रंगदारी मांग रहे अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बता दें कि मुंगेर पुलिस ने ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर की और एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने गंगटा थाना क्षेत्र अंतर्गत भाखड़ा नदी पर बन रहे पुल के साइट पर कार्य कर रहे मजदूरों से रंगदारी की मांग करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की और मौके से एक अपराधी को 2 देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। शाम के 5 बजे के आसपास जो है गंगटा थाना को सूचना मिली कि मथुरा गांव में एक सरकारी कार्य हो रहा है, उस पर रंगदारी मांगने को लेकर के कुछ लोग को शिकायत मिला था। इस पे इस मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेर के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और छापामारी करने हेतु निर्देश प्राप्त होने के उपरांत जो है हमारे गंगटा थाना के थानाध्यक्ष राहुल, एक एएसआई जो है संजय जी, महिला पुलिस पदाधिकारी हैं दीपशिखा, इन लोगों की कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के पास। अगली खबर बोकारो से है जहां एमजीएम स्कूल में 27 मई से 29 मई तक 24वें झारखंड यूथ बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी स्कूल के प्राचार्य फादर आर वर्गीस ने प्रेस वार्ता कर साझा की और साथ ही बताया कि टूर्नामेंट में झारखंड की कुल 26 टीमें हिस्सा लेंगी जिसमें 14 बॉयज और 12 गर्ल्स की टीमें होंगी और बता दें कि बास्केटबॉल यूथ टूर्नामेंट से ही झारखंड बास्केटबॉल की टीम चुनी जाएगी। राज्य टूर्नामेंट में करीब 26 टीमें आ रही हैं। इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों वर्ग के बच्चे आएंगे और 26 तारीख को वे यहाँ पे स्कूल में आकर अपना नामांकन करेंगे और 27 से 29 तक कार्यक्रम होगा, टूर्नामेंट होगा। शाम 5 बजे से रात को 10 बजे तक टूर्नामेंट होता रहेगा। इसका पूरी व्यवस्था का भार बास्केटबॉल एसोसिएशन कर रहा है।
बिहार स्वीप आइकॉन सह लोक गायिका मैथिली ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मैथिली ने अपने गीत के माध्यम से लोगों से नालंदा में 1 जून को होने वाले चुनाव में मतदान करने की भी अपील की और साथ ही उन्होंने मतदाताओं को शपथ दिलाई कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और बता दें कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के सिलसिले में बिहार के बहुत सारे अलग अलग जिलों में जाने का अवसर मिल रहा है। इसी क्रम में मुझे यहाँ नालंदा में आने का अवसर मिला और यहाँ के लोगों से मिलकर के इतना अच्छा लगा। सभी में बहुत उत्साह उमंग था मतदान को लेकर के और यंग वोटर्स काफी सारे जो हर जगह नजर आते हैं। तो बस बहुत अच्छा लगा। सभी के सामने मैंने कुछ गीत गाए और सभी को जागरूक किया। आपने भी पढ़ा और मतदान किया, इस बार आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैं पहली बार मैंने वो देखा कि एक बूथ पर क्या माहौल रहता है, कैसे लोग लाइन में खड़े होते हैं और अपनी अपनी बारी का शांतिपूर्वक इंतजार करते हैं और कितने उत्साह के साथ लोग वोट करने जाते थे। मैं भी गई थी और मेरे मधुबनी जिले में मैंने मतदान किया। मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है, क्या लोगों से अपील करनी बढ़ाएगी? मुझे लगता है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ धाम में शिव भक्तों का तांता लग गया है और साथ ही शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बुद्ध पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताते हुए बासुकीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों ने कहा कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।